दिल को आए चैन कहीं ना। जब तुम कल अकेले गई और साथ के साथ वापस आई, ये सब देखकर कोई सही कैसे सोच सकता है? फौजिया, घर में रहने के कोई कायदे कानून होते। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, खबरदार, आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। रात में आपकी और आपकी बेटी ने जो मेरे खिलाफ जहर घोला है ना, उस पर मैं खामोश नहीं रहूंगी। तो बात तो फिर वही हुई ना कि तुम्हें रानी की बात पर यकीन नहीं। बेटा, वो तुम्हारी माँ की जगह है, इस घर की खैर ख्वाह है, इस घर का अहम फर्द। और फौजिया, मेरी बीवी इस घर का अहम फर्द नहीं? मैं देख रहा हूं सारे मामलात, एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। देखो अजरा, शाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुरान में भी यही कहा गया है कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों फरीकों से बात करना बहुत जरूरी है। और रह गई किसी औरत पर तोहमत लगाने की बात, तो इसकी बड़ी सख्त सजा है, बड़ी ममानियत की गई है इसकी। ये शाहिद की जिंदगी और फौजिया की इज्जत का सवाल है। ये कोई मामूली बात नहीं है जो किसी गलत फहमी की नजर हो जाए। जब शाहिद ने कह दिया कि सब ठीक है, तो बस सब ठीक है। शाहिद बेटा, बस अब तुम जल्द से जल्द फौजिया को अपने साथ ले जाओ बेटा। वो अब्बू, मैं तो नौकरी छोड़ के आया हूं। क्या? शायद तुम ऐसे अचानक जॉब छोड़ के आ गए, आखिर क्या वजह होगी, कुछ पता तो चले। एक्चुअली पहले से ही काफी प्रॉब्लम्स थे, मैंने रिजॉल्व करने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, और कंपनी ने काफी लोगों को फायर कर दिया था। मुझे भी बुलाकर यही कहा कि तुम्हारी जॉब खत्म। वाकई यही वजह होगी थी जो तुम बता रहे हो, या कुछ और क्या वजह हो सकती है भाई? पता नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं सच कह रहा हूं आप लोगों से, झूठ नहीं बोल रहा। और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी काफी कंपनीज में अप्लाई कर दिया, सीवी भिजवा चुका हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। हाँ, मेरी भी पढ़ाई खत्म होगी और जॉब के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया। बहुत जल्द मैं भी आप दोनों का हाथ बटाना शुरू कर दूंगा। क्या बात है, माशाल्लाह, तुम इतने बड़े हो गए हो। लेकिन यार, बड़ी अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यू शुड फोकस ऑन योर करियर। नहीं शाहिद भाई, आप दोनों ने मिलकर हमारा बहुत साथ दिया। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों का साथ दूं और इस घर की जिम्मेदारियां बांटूं। ये क्या बात हुई? इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया? ये कोई छोटी गलती थी जो उसने सॉरी किया और सब मान गए? देखो बेटा, समझने की कोशिश कर। ये मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर इसमें एतमाद ना हो तो गुजारा नहीं होता। और शाहिद और फौजिया की अभी नई नई शादी है, अभी से इस तरह की दरारें आना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, शाहिद की आंखों पर तो पहले ही उस फौजिया की मोहब्बत और मसलूमियत की पट्टी बनी हुई थी, लेकिन आपको क्या हो गया? आप कैसे यकीन कर सकती हैं? आपका तो सामने था ना सब कुछ। ठीक है कि मैं सब मानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन उसे माफ करना और उसे एक मौका देना उसका हक है बेटा। और मुझे मेरे बेटे पर एतमाद है, वो कभी भी गलत फैसला नहीं करेगा। इसलिए आइंदा इस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए। फौजिया के लिए अपना दिल बिल्कुल साफ कर लो, वो इस घर की इज्जत है और तुम्हारी तरह हमें बहुत अजीज है। बस मैंने कह दिया ना, अब इस मौजू पे इस घर में बात नहीं होगी। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों, इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहे ना, तो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन पाएगी। और शायद तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया,
बस परेशान ना होना तुम। पर भाई मैं अभी भी आपका भरपूर साथ दूंगा। और मैं भी आपका साथ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मम्मी फिक्र क्यों हो रही थी आपको? पता नहीं बिटिया, 2-3 दिन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब सी वहशत हो रही थी। अम्मी, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल परेशान मत हो। तुम सच कह रही हो ना बिटिया? फिर मुझे क्यों इतने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं? बल्कि आज सुबह तो अम्मी, ये आपका वहम है और कुछ नहीं, बल्कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। आज शाहिद आए हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बातें हो रही थी बाहर? किस वक्त? अभी जब सब साथ में बैठे थे। कुछ नहीं, आपस की कुछ बात थी। अब तो आपस में ही बातें होंगी। सब समझ में आ रहा है मुझे क्या हैसियत है मेरी इस घर में। क्या हो गया है? क्या कह रही हो? क्या हो गया है? आपको नहीं पता क्या हो गया है? एक तरफ आपके बदलते अंदाज और दूसरी तरफ खाला की बातें। अम्मी को बीच में क्यों ला रही हो? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? क्या कह दिया उन्होंने? ये पूछे कि क्या नहीं सुना दिया। सारी जिंदगी जो मुलाजमों की तरह उनके काम करती रही वो बुरी हो गई, और आज वो जिसने गुनाह किया वो अच्छी हो गई। देखो रानी, ये फौजिया के मामले में हमें तुम्हें बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब शाहिद आ गया है, देख लेगा सारे मैटर्स। और वैसे भी दोनों एक दूसरे से राजी हैं, तो हमें क्या जरूरत है दखल देने की? ठीक है, आपकी मर्जी। जब कोई बड़ा मसला हो जाएगा ना, तब आप सबको समझ आएगी कि मैं क्या कहती थी। यार, उस वक्त हम घर की जिम्मेदारियां डिस्कस कर रहे थे। कासिम ने जॉब के लिए अप्लाई किया और बता रहा था कि क्या? शाहिद की सऊदी वाली जॉब छूट गई है, अब यहीं अप्लाई करेगा कहीं। यार देखो, ये मुश्किल वक्त है और सबको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कोई मुश्किल वक्त नहीं है, ये सब सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है इसलिए कि आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां डाल दी जाएं। जाहिर है 2-4 महीने वो पैसे नहीं भेजेगा तो आप इंतजाम करेंगे सारा, और फिर ये दोनों कट लेंगे। यार ऐसी बात नहीं है, शाहिद तो खुद बहुत परेशान था। अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। भाई बहुत ही चालाक लड़की है ये, आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहुत ही भारी कदम है इसके। आपको याद नहीं है जब इनका रिश्ता तय हुआ था तो अली का एक्सीडेंट हो गया और अब शौहर की नौकरी खा गई। मैं तो तभी समझ गई थी कि ये लड़की है ही मनहूस। बेकार मन घड़त बातें हैं ये। जो कुछ होता है ना, अल्लाह की मसलियत होती है उसमें। अरे शाहिद खाए ना। नहीं बस यार फौजिया, मैं बहुत खा लिया यार और दिल ही नहीं कर रहा खाने का। बात प्यार से बनाए थे मैंने आपके लिए, पूरा भी नहीं खाया आपने। आई नो यार, लेकिन भूख ही नहीं है, क्या करूं, खा ही नहीं जा रहा। I don't know, I've lost my appetite. वो मियाँ जी की खिदमत मदारत हो रही है। साथ जब ये यहाँ नहीं थे तो हमें बड़े चक्कर लगवाए तुमने हॉस्पिटल के। कैसे हो साहब? कैसे? गुड टू सी यू। सेम यू। तुमने बताया नहीं आने वाले? हाँ, तो तुम यहाँ अचानक कैसे? तो क्या अपॉइंटमेंट लेकर आता? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। खैर छोड़ो, आओ ना बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शायद मुझे नहीं पता था कि तुम आए हो। मैं तो बस फौजिया से मुलाकात करने के लिए आया था, मगर अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई, वरना ये तो खुशी के मारे हमें बताना ही भूल गई थी।
बस यार अचानक आना पड़ा। फौजिया, साथ को खाने पीने का पूछे? अरे आंटी, कहाँ याद रहेगा फौजिया को? शाहिद के आने की खुशी में तो ये हमें भूल ही गई है। हाँ, तुम चाय पियोगे? सिर्फ चाय? नहीं, सिर्फ चाय क्यों? मुझे तो लगा तुम रात के खाने तक रुकने का कहोगी। कुछ स्पेशल बनाओ ना साथ के लिए। मैं जरूर रुकने का कहती, लेकिन वो हमें जाना था ना। ओहो। कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। बेटा चाय तो पी कर जाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, चाय फिर कभी सही, अभी जरा देर हो रही है। अच्छा लगता अगर तुम थोड़ी देर और रुकते और हमें जाना ना होता, लेकिन कोई नहीं, I'll see you soon। सेम है। साथ मैं तुम्हें कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे साथ, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी जा रहे हो? भाभी वो कुछ जरूरी काम है मुझे, मैं फिर कभी आऊंगा। अरे पहले तो आते थे तो घंटों बैठते थे, ऐसा भी क्या काम? मैं आऊंगा, ख्याल रखिए। दाल में कुछ काला जरूर है। आज तो फौजिया भी गेट तक नहीं छोड़ने आई। करते हैं पता। हर वक्त टीवी देखने में मगन रहती हैं आप। क्या हो गया तुम्हें? कुछ पता है आपको इस घर में क्या ड्रामे चल रहे हैं? परेशान हूं मैं। अरे हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। उस फौजिया ने जाके आपकी बहन साहिबा के सामने नाटक किया है और उनको यकीन आ गया उसकी मजलूमियत पर, और खाला को लगता है कि मुझे अपना सलूक फौजिया के साथ ठीक करने की जरूरत है। गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस फौजिया का गला दबा के इसको मार के फेंक दूं कहीं। कौन सी वो मनूस गड़ी थी जब ये औरत इस घर में आ गई थी। अम्मी जाती हूँ, बात करती हूँ जाकर मैं आपस से कि मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक, और उस लड़की ने इतना तमाशा कर दिया तो उसको सर पर बैठा रखा है। कोई फायदा नहीं है, अब जाके कर ले बात। साथ भी आया था। क्या? वो फिर आया था? जी, और ज्यादा देर बैठा भी नहीं। लेकिन वो तो काफी देर बैठता है अपनी कजन के साथ। हाँ जी, और जब से कजन के हस्बैंड आए ना शाहिद साहब, तब ऐसा कुछ नहीं किया उसने। आया और चला गया। ये तो बड़ा अच्छा किया उसने, शक को यकीन में बदल डाला है उसने। उसका इस तरह आना और जाना शाहिद के दिल में पालतू आ गया होगा। बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत परेशान हूँ। आपा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपका मेरी बेटी के साथ ये रवैया होगा। तो उसने तुमसे शिकायत की? आपस में शिकायत करने की कौन सी बात है? अगर मेरी बच्ची का दिल दुखेगा तो उसकी जुबान पर उसकी माँ का ही नाम आएगा ना। बहुत तकलीफ हुई है उसे, दुख दिया है आपने, एक गैर लड़की की वजह से आपने उसे। फौजिया गैर नहीं है, इस घर की बच्ची है, इस खानदान का अहम रुकन। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने इस खानदान के लिए कि हर कोई उसी के गुण गाए जा रहा है? और मेरी बच्ची जिसने अपनी आधी जिंदगी आप लोगों की खिदमतों में, आप लोगों का ख्याल करने में, आप लोगों को संभालने में लगा दी, उसकी एक जरा सी छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों ने उसे इस तरह अलग कर दिया। ऐसे सजा दी जाती है बच्चियों को? उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके रवैये की वजह से हो रहा है। उसे को अपना रवैया ठीक कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक उसने फौजिया को इस घर का फर्द नहीं समझा। अब खुद ही देख लो, बात खत्म की उसने, तुम्हारे पास जाके शिकायत कर दी, और तुम भी उसकी बात सुनने के बाद उसको समझाने की बजाय मेरे पास आ गई। समझ गया, मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है।
मेरी बच्ची का सिर्फ यही फर्ज बनता है कि वो आप लोगों की खिदमतें करती रहे, लेकिन इस घर के किसी मामलात में वो दखल अंदाजी नहीं करे। ठीक है, वो आइंदा इस घर के किसी मामले में नहीं बोलेगी। सुन लिया आपने? साद इतनी देर से गया? नहीं, वो तो उसी वक्त चला गया था, मैं किचन में ही थी। और साद जब पहले आता था तो कितनी देर तक रहता था? प्लीज आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। ये बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर वो यहाँ आज ना आता तो आप मना कर देते, वो नहीं आता। मैं मना कर दूं? क्यों? मैंने दावत दी थी उसको, रिश्तेदार है वो मेरा। हमारे दरमियान बात हो चुकी थी, फिर आप बिला वजह। शट अप! आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना। हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह शौहरों से बात नहीं किया करती। मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको लड़ने के लिए कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। क्या मैं लड़ता हूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको खुदा का वास्ता है, बाहर आवाज जा रही है, आप इतनी तेज बात कर रहे हैं। मेरी आवाज बाहर जा रही है, तुम्हारे अफसाने बाहर जा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे तुमसे शादी करने से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। सह भी सके ना, कह भी ना पाए, इश्क